इंडिया में 158 रैंक आपने दी है। इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और कैसे संभव हो पाया ये? सर, कोई भी काम करने के लिए जो मैंने मेरे पिता से, मेरे गुरुजनों से सीखा है कि एक चीज जरूरी है, वो नियत। अगर आप सच्ची दिल से, सच्चे मन से कोई काम करोगे वो काम जरूर सफल होता है। तो ये बच्चा भी मेहनती था, इसके साथ सारे जो टीचर्स थे अपने वो भी काफी सपोर्टिव रहे। और इसके साथ जो मेरी टीम में अगर मैं बात करूँ, अनिल जी, कन्हैया लाल जी, या जो मेरी टीम के जो बंसल सर हैं जो जीके पढ़ाते हैं, या कोई काउंसलिंग डिपार्टमेंट मान लूँ, या हर एक इंसान जो छोटे से बड़ा था उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और लास्ट जो चीज होती है वो बच्चा, इसने भी खूब मेहनत की सर। आपको विश्वास था कि बच्चा 158वीं रैंक ले आ पाएगा? हमने ये जरूर सोचा था कि बच्चा अच्छे मार्क्स एक्वायर करेगा सीजीएल में, बट हाँ, सच कहें तो हमें इतना नहीं था कि हमारी सोच से ऊपर हमें मिलेगा। इसके लिए भगवान का और इसके मेहनत का और उन सब लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उसका धन्यवाद। अच्छा, आप किस तरह की तैयारियां करते हैं और किस तरह की तैयारियां करवाते हैं? हम पहले तो खुद इस प्रकार की तैयारियां करते हैं कि कोई भी हमारा जो टीचर है वो क्लास में जाने से पहले पूरा अपडेटेड रहे। मतलब अपन लड़ाई करने जा रहे हैं तो पूरे हथियार अपने पास रहे। मतलब हमारा हर टीचर क्लास के अंदर पूरे के पूरे जो ऐसा चीज सबसे ज्यादा करती है, सारे के सारे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे जो टीचिंग स्टाफ बच्चों को नहीं करवाते। दूसरा सर, हमारे यहाँ एक टेस्ट तो हमारा फिक्स रहता है जो सैटरडे को होता है। प्लस हमारे ऐप से ऑनलाइन महराज के थ्रू हर डे टेस्ट दे सकता है बच्चा। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं वो पूरे हमारे वही हैं जो कहीं ना कहीं कोई सीरियल सिलेक्टेड है, कोई बैंक का एस्पिरेंट रहा हुआ है, कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन एग्जाम से जुड़ा हुआ है। इसका सपोर्ट भी बच्चों को खूब मिलता है, क्योंकि जो इंसान तैयारी किया हुआ है ना वही देगा तो एक अच्छे से कर पाएगा। आपकी संस्थान से जुड़ने का माध्यम क्या है? ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? हमारी संस्थान यहाँ नौलगढ़ रोड सीकर के ऊपर ऑफलाइन क्लासेस चला रही है। और कोई जो बच्चा है जो महिंद्रा से जुड़ना ही चाहता है वो ऑनलाइन बैच भी हमारा ले सकता है। हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से वो ऑनलाइन बैच भी ले सकता है। प्लस में ऑफलाइन बेस्ट रहता है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि एक बच्चे को सीखने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम रहता है ऑफलाइन माध्यम ये है। कोई विद्यार्थी आपकी कोचिंग को ही ज्वाइन क्यों करे? इसका सबसे बड़ा रीजन एक असर वो ये है कि हमारा जो स्टाफ है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सीकर में नहीं राजस्थान में हम अच्छा स्टाफ जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से छांट के लाए हैं। हमारा स्टाफ यहाँ सीकर का भी नहीं है, बेसिकली सारा बाहर का है। कुछ एक जो बंदे हैं वो सीकर से भी जुड़े हैं हमारे साथ। और दूसरा सबसे बढ़िया रीजन है कि सर माहौल हमारा सबसे मोल प्रोफेसर है, 30 से 40 का बैच रखते हैं। इससे 1-to-1 मॉनिटरिंग हो जाती है बच्चे की कि हर एक बच्चे भी हमारी नजर है। दूसरा, जो गार्जियंस अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, उनके करियर को लेके चिंतित हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास जो बच्चा आ गया वो इस कोचिंग से बाहर जाएगा तो उससे गार्जियन की परमिशन से जाएगा। दूसरा, जो बच्चे आजकल गलत संगति में जा रहे हैं उनकी 1-to-1 मॉनिटरिंग हम यहाँ पे करते हैं। प्लस कोचिंग के अलावा हम जो करियर काउंसलिंग भी हम उन बच्चों को देते हैं कि भाई कोई बच्चा है, जैसे आज ही एक बच्ची आई थी जो कह रही थी मैं इसकी तैयारी करना चाहती हूँ, मैं उसकी करना चाहती हूँ, मैं किसकी करूँ, तो प्रॉपर करियर गाइडलाइंस भी हम यहाँ से देते हैं। तो ये जो सारा जो टीचर्स का सपोर्ट है वो हमारा को अलग बनाता है। दूसरा है कि हमारे सारे टीचर फुल टाइम है, जो सुबह 7 से लेकर रात को 7 तक ही रहते हैं। तो किसी भी बच्चे की इच्छा है कि मैं सुबह 7 से शाम को 7 तक एक पढ़ाई का माहौल पाऊँ, वो हम देते हैं। कोई भी डाउट होता है 5 बजे आओ, 6 बजे आओ, 4 बजे आओ, आराम से बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। लाइब्रेरी की सुविधा भी हम उनको उसी में दे रहे हैं। तो ये हमको अलग बनाता है कि हम बच्चे को, कोई भी हमारा टीचर ये नहीं कि यहाँ क्लास लेके निकल गया, वो यहीं रहता है, बच्चों के साथ रहता है। और बच्चों का टीचर के साथ साथ मार्गदर्शक के साथ एक अच्छा मित्र है, ताकि उनको हर अच्छे और बुरे की वो समझ दे सके। कोरोना के बाद बहुत सी जो कोचिंग है वो सिमट गई, कोचिंग बंद हो गई, लेकिन आपकी कोचिंग में संख्या बढ़ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा ये रीजन है कि सर बच्चों का और पेरेंट्स का एक तो पहला भरोसा, दूसरा जो भरोसा वो हम पे कर रहे हैं उस पे कायम रहना। क्योंकि बोलेंगे तो भरोसा एक ऐसा धागा है जिसको अपन तोड़ दे तो वो नहीं सेट होता। जैसे बोलते ना कि रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिपकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। तो समझो ये गांठ वो जो धागा है ना हमें पसंद ही नहीं है। हमने जो धागा जिस पेरेंट्स से जुड़ा है, जिस फ्रेंड से जुड़ा है, हमने उसको अच्छे से अच्छा देने की है, बेहतर से बेहतर बनाने की प्रयास किया है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष जीवन में पूजा जाता है। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है रमेश बगड़िया ने।
रमेश बगड़िया ने एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया में 158वीं रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले रमेश, आपका स्वागत है, आपको बधाई। थैंक यू। रमेश, इतना बड़ा मुकाम हासिल आपने किया है और ये कैसे संभव हो पाया? किस तरह की आपकी तैयारी थी? सर अब ये काफी मतलब मैंने हार्ड वर्क किया इसके लिए। मैं फोन वगैरह को काफी मैंने रख दिया था पिछले 6-7-8 महीनों के लिए। सब कुछ छोड़ के मेरा इस बार का ये मकसद था कि इस एग्जाम में इस बार मुझे कैसे भी करके अपनी मनपसंद पोस्ट और मनपसंद स्टेट लेना ही है। आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ हुई और उसका माध्यम क्या था? प्रारंभिक पहले मैंने 12th तक तो अपने यहाँ से नवजीवन स्कूल से किया है, मैथ साइंस में। उसमें 3% थे मेरे। उसके बाद मैंने बीटेक किया है एनआईटी जयपुर, एमएनआईटी कॉलेज से। और बीटेक करने के बाद ये ख्याल आपके मस्तिष्क में कब आया और क्यों आया? क्या इसके कोई प्रेरक हैं? वहाँ बीटेक करने के दौरान फाइनल ईयर में जाके मुझे कुछ हमारे सीनियर्स ने इस एग्जाम के थ्रू अच्छी पोस्टें प्राप्त की थी। तब मैंने रिसर्च किया, पता किया कि इसमें किस तरह की पोस्टें होती हैं। तो पता चला कि यहाँ भी जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ और एएसओ होता है एनसीएसएस डिपार्टमेंट, तो बहुत सारी अच्छी पोस्ट हैं जहाँ प्रमोशन होकर उस लेवल पे पहुँचा जा सकता है जहाँ एक यूपीएससी जो सबका एक सपना होता है वहाँ से डायरेक्ट आते हैं, कुछ सालों बाद यहाँ प्रमोशन होकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। पेपर कितना कठिन था आपकी दृष्टि में? पेपर सर मतलब सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बाकी इस बार का मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे। और जैसे कि इसमें 2 Tier 1 रहता है और Tier 2 रहता है। उसमें आपने स्वाध्याय किया या किसी कोचिंग की सहायता आपने ली? मैं यहाँ पे महिंद्रा कोचिंग से जुड़ा हुआ था, तो हाँ, अपने सीकर में ही महिंद्रा कोचिंग से जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने काफी हेल्प की इस दौरान। और बाद में मेरी सेल्फ स्टडी में मतलब काफी हार्ड वर्क किया इस बार। कोचिंग की बात करें तो शिक्षकों का स्नेह कैसा रहा और जब भी कोई समस्याएं आती थी आपके सामने किस तरह से वो कोऑपरेट करते थे आपको? नहीं, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब काफी कोऑपरेटिव हैं। जब भी मुझे जरूरत लगी तो उन्होंने काफी हेल्प की। जब भी मुझे डाउट पूछना हुआ हो या और भी कुछ भी हेल्प की जब भी जरूरत थी तो सब लोग काफी साथ दिया इन्होंने। ऑल इंडिया लेवल में अगर बात करें तो कितने स्टूडेंट इसमें बैठे थे? और एक स्टूडेंट जो ये चिंतन करता है कि मुझे एसएससी सीजीएल में जाना है, उसका मार्ग आसान कैसे हो सकता है? इसमें लगभग 35-36 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और इस बार काफी जैसे कि मोदी जी ने इन्होंने इस बार मिशन मोड में मतलब वैकेंसी निकाल रखी है, तो इस बार वैकेंसी काफी अच्छी थी, 36,000 कुछ वैकेंसी थी। तो इस बार हर बार से वैकेंसी ज्यादा थी तो चांस भी ज्यादा था सबके लिए। तो यही है कि मैं तो यही कहूँगा सबको कि अपना एक टारगेट निश्चित कीजिए और उसके बाद आपको कोचिंग से जुड़ना है। कोचिंग से एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद खुद के कोचिंग की हेल्प लेते रहिए जैसे डाउट है, लेकिन जो खुद का जो हार्ड वर्क है ना, सेल्फ स्टडी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। कितने घंटे आप पढ़ते थे? इसके लिए तो अभी लास्ट में तो मैंने ये कर लिया था कि मैं मतलब इस एग्जाम के सिवा मुझे सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब जितना त्याग सकता था ना सब कुछ मैंने त्याग रखा था। तो फुल टाइम मैंने इसी को दे रखा था। जो 6-7 महीने का जो भी टाइम पीरियड था उसमें फोन को बाकी मतलब हर चीजें जितना छोड़ सकता था सब चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही दिया मैंने। रमेश, महानगरों में तैयारी के लिए स्टूडेंट जाते हैं, विशेष रूप से एसएससी सीजीएल की बात करते हैं तो बड़े नगरों में जाते हैं हम, लेकिन आपने छोटे नगर का चयन क्यों किया? सर छोटे नगर में एक ये फायदा रहता है कि वो वाला एक तो भीड़ भड़ाका नहीं, तो एक्स्ट्रा फालतू का मतलब मेंटली प्रेशर नहीं आता। और यहाँ भी अभी हम सब जगह से सोशल मीडिया और अगर जरूरत पड़े तो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं सब लोगों से। और यहाँ अगर ये कोचिंग को चूज करना भी है कि यहाँ बैच बहुत ज्यादा बड़े नहीं है तो इंडिविजुअली पर्सन पे फोकस किया जा सकता है यहाँ पे। इस फील्ड में जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप पहले एग्जाम के पैटर्न को समझिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, क्या सिलेबस है। उसके बाद अपने बुक्स जितने भी रिसोर्स यूज करना है वो रिसोर्स यूज करिए। फिर उसको डाउट मत करिए। आप 1 साल 1.5 साल जितना भी टाइम देना चाहते हैं ना, वो फिर अपना तरफ से जितना एफर्ट डाल सकते हैं अपना सब कुछ लगा दीजिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। 100% सफलता के लिए क्या करना चाहिए?
100% तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट तक मुझे भी इसमें यही मतलब श्योर नहीं था कि पता था पेपर अच्छा गया, लेकिन फिर भी श्योर नहीं था कि रिजल्ट आए, तब तक नहीं था कि हाँ ऐसी रैंक और ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। वो विद्यार्थी जो एक दो बार असफल होने के बाद छोड़ देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहूंगा कि आप ये मत मानिए कि आप मतलब फेल हो गए या किसी और से पीछे हो गए। उनको कहूंगा कि आप बाकी जो फ्रेशर तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, उनसे आप एक कदम आगे ही हैं। आपको पता है कि क्या गलतियां नहीं करनी है, आप ऑलरेडी वो सीख चुके, तो अपने एक्सपीरियंस से सीखिए कि हमने गलत क्या किया। वो कोचिंग से वो कौन से कॉन्सेप्ट आपके तैयार हुए जिससे आपकी जो तैयारी है वो सॉलिड हो गई? सर बेसिक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोचिंग का काफी रोल रहता है। तो आप बिल्कुल अगर नए फील्ड में तो आपको कोचिंग ज्वाइन करिए, ताकि उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बेसिक पता चलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के क्या है। इसमें क्या क्या है? बेसिक में जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसमें मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं सिलेबस कवर करने के लिए। आपको अगर बिल्कुल आप फ्रेश रहें तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, आपको स्टार्ट मिल जाएगा। वो बुक्स जो आपने पढ़ी, जो रेफरेंस बुक्स जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, तो बताना चाहेंगे आप? जी, बुक तो ये है कि मतलब अलग अलग सब्जेक्टों के लिए मैंने अलग अलग बुक चूज किया था, और बाकी मोस्टली सबको इस बार अभी जो पैटर्न हो रखा है उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए। ये जरूर है इस बार थोड़ा पैटर्न में चेंज आया था, तो अभी जनरल अवेयरनेस का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग सबको अपना चूज करना चाहिए। तो ये थे रमेश, जिन्होंने अपने सफलता के मंत्र बताए, और उन्होंने कहा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, आपने हमको समय दिया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।